गुड इवनिंग। नमस्ते आप सबको। गुड इवनिंग एवरीवन। नमस्ते मैम, नमस्ते। हाँ स्टीव सर, नमस्ते। हम लोग बात भी करेंगे। तो मैं चाह रहा हूँ कि पहले आप लोग मुझे सुन लें, उसके बाद मैं आपकी सुनूंगा। ठीक है, नया साल आने को है, हम सभी लोग चिल्लाते हैं। अच्छा, कल तो मंडे है, तो कल से कौन कौन जिम जा रहा है? ये तो जरूरी है ना। कल से कौन कौन जिम जा रहा है? क्योंकि आज का टॉपिक भी वही है। आज का टॉपिक वही है। आज मैं कुछ पढ़ाने वाला नहीं हूँ बस। मैं आज आपको वो सिखाने वाला हूँ कि जब आप रेजोल्यूशन बनाएंगे तो क्या आपके पास होना चाहिए, कि कैसे अपना रेजोल्यूशन पर काम करोगे। ठीक है, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मैं एनएलपी प्रैक्टिशनर हूँ, ईलेडर के साथ साथ। मैं उसकी क्लासेस नहीं देता हूँ, लेकिन मैं आपकी चीजों को रिफ्रेमिंग कर सकता हूँ। ठीक है, तो आप में से कोई किसी को लगे कि मैं बोरियत फील हो रहा हूँ या बोरियत फील कर रही हूँ, तो आप क्यूट कर देना बीच में ही। ठीक है, क्योंकि आज मैं कुछ पढ़ाने वाला नहीं हूँ। मैं आज आपको कुछ चीजें सिखाऊंगा, कुछ चीजें बताऊंगा कि अपने लाइफ में नए साल पर कैसे कैसे चीजों को मैनेज करोगे, कैसे अपने आप को फाइनेंशियली और हेल्दी और वेल्दी जो है मैनेज करोगे। ठीक है ना। तो मैं थोड़ा सा वेट कर रहा हूँ, 1-2 मिनट का। जब सब लोग आ जाएंगे फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है। राधे राधे। प्रणाम। राधे राधे। अच्छा, बहुत ऐसे भी हैं जिनको मैंने आज तक देखा ही नहीं। कुछ ऐसे भी हैं जो पूरे क्लास में अटेंड कर लिए और आज तक देखा ही नहीं है। मैं राजेश खजान क्या नाम, कंजारिया। आप ये बैच भी अटेंड नहीं कर रहे हो, तो इस बैच अगर 2 दिन और अटेंड नहीं करोगे तो थर्ड डे आप ऑटोमेटिक रिमूव हो जाओगे। ध्यान रखना आप लोग। जिनको ऑफर मिला है अपना बैच अटेंड करने के लिए और आप क्लास अटेंड नहीं करोगे, तो ऑटोमेटिक जो है इस साल से जो नया साल आने वाला है, ऑटोमेटिक आप सब कुछ सिस्टमेटिक हो गया, अपने आप ग्रुप से निकल जाओगे। और अब जो बैचेज बनेंगे, जो भी लाइव क्लासेस होंगे, उसमें अटेंडेंस शीट भी लगेगा। ठीक है, अटेंडेंस शीट जरूरी है। और चलो, ये जो बैच आई है अभी की, जो बैच चल रही है, ये बैच 20, 21, 22, 23, 24 को इनवाइट किया बस। 20, 21, 22, 23, 24, और केवल 20% लोग ही आए हैं। तो अगर आप आए हो तो ये मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आप एक अच्छा ट्रेडर बन जाएं, आप एक अच्छा पैसे वाले बन जाएं, पैसे वाले बन जाओ आप लोग, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। ट्रेडिंग तो करते ही हो आप लोग, ट्रेडिंग करते हो ना। पैसा बन रहा है, उसको कैसे मैनेज कर रहे हो। चलो हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो बाहर आज का टॉपिक ये है कि आप जो है फाइनेंशियल फ्रीडम कैसे हो सकते हो। आप इस तरह से नोट्स और पेन वगैरह निकाल के नोट कर सकते हो, इस तरह से चीजों को बना के नोट्स कर सकते हो। क्योंकि मैं आपको प्रवचन नहीं दूंगा, मैं कुछ स्टेप बताने वाला हूँ कि आप फाइनेंशियल फ्रीडम कैसे हो सकते हो। आप चाहो तो लिख सकते हो, लिखोगे तो बेटर होगा। एवरी टाइम माइंड में बाइंग और सेलिंग लेके मत चलो। एवरी टाइम माइंड में केवल बाइंग और फिर सेलिंग लेके मत चलो। इलियड के अलावा भी जिंदगी है, इलियड के अलावा। और आप लोग की जानकारी के लिए बता दूं आप सभी लोगों को, मैं आज बहुत ही बिजी हूँ और अभी तक बिजी ही था। आपके रिप्लाई, आपके मैसेज का रिप्लाई मैं दे रहा हूँ, लेकिन लेट लपेट दे रहा हूँ। ठीक है, तो थोड़ा सा कॉर्पोरेट आप लोग भी करो। मैं अकेला ही सब कुछ मैनेज करने वाला हूँ। पढ़ाई भी करना है, आपको स्टडी भी देना है। आपको चार्ट भी दिया ना, चार्ट मैंने आपको हर एवरी वीक मैं आपको चार्ट स्टडी देता हूँ ना, 4 से 5 स्टडी देता हूँ ना, एवरी वीक देता हूँ ना। मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करता हूँ ना।
आप लोग 1% भी किया अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को? आपने मुझे कभी 4 स्टॉक दिया आपने किसी कि सर मेरी तरफ से 4 स्टॉक आप ले लो? नहीं। कमिटमेंट इज कमिटमेंट। मतलब आप लोग स्टूडेंट हो तो इसका मतलब ये नहीं कि मनोज का अधिकार है, मनोज ही देगा, मनोज की जिम्मेदारी है, मनोज ही देगा। आप लोग भी दे सकते हो अपने ग्रुप में। मुझे बहुत खुशी होगी कि आप पार्टिसिपेट कर रहे हो, लेकिन ना, हम क्यों करें? हमारा ईगो हर्ट हो जाएगा। मेरी मेरी जो स्किल है वो कोई दूसरा देख लिया तो, नजर लग गई तो अगर हम इतना बढ़िया परफॉर्म कर, और नजर लग गई तो कोई मेरे काउंटिंग देख के वो सोचेगा कि मुझे तो काउंटिंग ऐसे आती ही नहीं है, कोई नजर लगा दिया। इसीलिए हो सकता है कि आपके मन में ये डर बैठ गया हो, है ना? जो देता है अच्छी बात है, जो नहीं देता है मैं उनकी बात कर रहा हूँ, ठीक है? तो कोशिश करो, नया साल आने वाला है, प्रैक्टिस करो, क्या पता लाइफ सुधर जाए। ठीक है, चलिए मैं रिकॉर्डिंग ऑन कर दिया। Recording in progress. ठीक है, तो पहला, हम फाइनेंशियल फ्रीडम की अगर हम बात करें तो पहला स्टेप है मैनेज योर टाइम। आप लिखो बकायदा कि मैनेज योर टाइम, कि आप अपने टाइम को कैसे मैनेज करोगे। उसके कुछ स्टेप्स हैं कि क्या क्या स्टेप्स लोगे। ठीक है, अब बताता हूं। आप में से कोई भी आलसी नहीं है। पहला स्टेप बता रहा हूँ, मैनेज योर टाइम। आप अपने टाइमिंग को कैसे मैनेज करोगे। आप में से कोई भी लेजी नहीं है। आप अभी तक क्या हो, अनऑर्गेनाइज्ड। आप लोग अनऑर्गेनाइज्ड, लेजी नहीं है। लेजी वर्ड यूज मत करना खुद के लिए, राइट ना? ठीक है, तो नया रेजुलेशन ये रहेगा कल से, स्पेशली कल से, आप चाहे जब सो, चाहे जब सोए, आपको उठना ही 4:30 और 5 के बीच में, चाहे जब सो। पहला काम ये करना है अपने लाइफ में कि कल से 4:30 से लेकर 5 AM तक, चाहे जब भी आपकी नींद खुले, और आज ही ये अलार्म सेट कर लीजिए। और उठना कितना दिन है? केवल और केवल 75 डेज। आज ये सेट कर लीजिए कि कल से हमारे रेजुलेशन, मेरे काम पे स्टार्ट हो जाएगा। मैं आपको फाइनेंशियल फ्रीडम करने जा रहा हूँ। तो पहला स्टेप है कि चाहे जब सोए आप, उठना है 4:30 और 5 के बीच में। ठीक है, ये पहला है। और कोई भी हैबिट को अगर हम करते हैं, कोई भी अगर हैबिट को हम लोग फॉलो करने जा रहे हैं तो टाइम लेगा, ये दूसरा वर्ड है। तो आप मेंटली पहले ही तैयार कर लीजिए कि ये जो मैं हैबिट अडॉप्ट करने जा रहा हूँ या अडॉप्ट करने जा रही हूँ, ये टाइम टेकिंग है और टाइम ले सकता है। ठीक है, दूसरा। ठीक है, और कोई भी चीज हमें सीखना है, और सीखने के लिए आपको ध्यान रखना कि अभी स्टेप बता रहा हूँ, क्या सीखना है, क्या पढ़ना है, वो सब बताऊंगा। ठीक है, कि पहला आपको क्या करना है कि अर्ली मॉर्निंग उठना है, टाइमिंग भी बता दिया कि किस टाइम उठोगे। दूसरा, आप अपनी टाइम, जो भी आप हैबिट अडॉप्ट करने वाले हो, वो हैबिट भी बताने वाला हो कि कौन सी हैबिट आप अडॉप्ट करोगे। ठीक है, कोई भी नई चीज सीखना है, कैसे सीखोगे वो भी आपको सिखाने वाला हूँ। कंटिन्यू लर्निंग में कैसे बने रहोगे, ये भी आपको मैनेज और टाइम में भी आएगा। ठीक है, राइट? ये सब चीजें आपको लाइफ में आने वाली है, राइट है? अब देखो, जब आप उठे, अर्ली मॉर्निंग उठे, तो आपको क्या करना है कि आज क्या काम करने वाला हूं मैं, आज मेरे साथ क्या होने वाला है, उसका आज लिस्ट बनाना। कि आज मैं कहाँ कहाँ बिजी रहूंगी, कहाँ कहाँ बिजी रहूंगा, तो उसका लिस्ट आज ही बना लो। ठीक है, उठते ही बना लेना है लिस्ट। मैं आप लोगों को गारंटी दे रहा हूं कि फरवरी से आपके लाइफ में बहुत ड्रास्टिकली चेंज होने वाला है। 4:30 बजे, आज 5 बजे जब भी उठे, लिस्ट बना ले कि आज क्या क्या काम करने वाला हूँ, क्या करने वाली हूँ। ठीक है, और उसका डेडलाइन सेट कर दीजिए। डेडलाइन सेट कर दीजिए कि इतने टाइम पीरियड में ये काम फिनिश हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही डेडलाइन को सेट करेंगे, आप उस पर स्टिक हो जाओ कि मैं उसको फिनिश कर दूंगा या कर दूंगी। आपको अगर अपना टाइम को मैनेज करना है तो इस रूल को फॉलो करना है कि अर्ली मॉर्निंग उठना है। जो लिस्ट बना कर रखे हो, बनाओगे कि आज मैं क्या करूंगा, क्या करूंगी, उसका एक टाइम पीरियड सेट कर दो, और उस टाइम पीरियड के लिए सेट कर दो कि मुझे इसी टाइम पर अपना इसको फिनिश कर लेना है। अगर आप इस स्टेप को फॉलो कर लोगे तो आपकी जो टाइमिंग है वो क्या हो जाएगी, मैनेज हो जाएगी। आप यहाँ अपनी टाइमिंग को सेट कर चुके हो, आप अपनी टाइमिंग को यहाँ पर सेट कर दिया।
ये मैं खुद फॉलो करता हूँ। इस साल मेरा लाइनअप पे 6 से 7 पॉडकास्ट है। अभी मैंने 2 पॉडकास्ट शूट कर दिए हैं और इस साल पॉडकास्ट की लाइन लगेगी। इस साल मेरे बहुत बड़े बड़े वो है टारगेट है। तो पहला टारगेट था ये कि पॉडकास्ट शूट हो जाए और बड़े बड़े चैनल पे आने वाला हूँ मैं इस साल। ये मेरा अपना भी टारगेट है। और इस साल अपना जो बिजनेस है उसको बड़े लेवल पे लेके जाना है। मुझे इस साल कम से कम 50 CR का धंधा करना है। ये मिनिमम टारगेट लेके चलो कि 50 करोड़ के आसपास धंधा हम करें हम लोग, कम से कम 50 करोड़। कोई भी मुझे गोल को अचीव करना है तो पहले हमारा काम यही है कि मैं अपने टाइमिंग को सेट करूं। तो आपका भी काम यही है कि अपनी लाइफ में कोई भी स्टेप लेने से पहले अपने टाइमिंग को सेट कर लीजिए, ठीक है। अब चलिए दूसरा स्टेप पे लिखिए। दूसरे स्टेप पे लिखिए। दूसरा स्टेप है फोकस ऑन वन थिंग। फोकस ऑन वन थिंग दूसरा है। आप सुन लो कि फोकस क्या है। बेसिकली फोकस क्या है। फोकस में और कंसंट्रेशन में ये दोनों अलग है। फोकस अलग चीज है, कंसंट्रेशन अलग चीज है। फोकस क्या है। आपकी करंट लाइफ आपकी करंट लाइफ और आपकी एक्सपेक्टेड लाइफ, मतलब जो आपकी लाइफ में क्या चाहते हो, तो इन दोनों के बीच में जो गैप आ रहा है ना, यही फोकस है। अभी जो करंट सिचुएशन है आपकी वो, और जो चाहते हो कि मेरी लाइफ ऐसी हो जाए, तो इन दोनों के बीच में जो गैप आ रहा है इसको फोकस बोलते हैं। फोकस का मीनिंग ये होता है। फोकस का मतलब ये नहीं है कि आपने ध्यान लगा कर पढ़ना है, नहीं। तो फोकस का मीनिंग भी समझ लेना जरूरी था, ठीक है। जो भी अपनी लाइफ में चाहते हो, जो गैप है ना आपके लाइफ में, सबकी लाइफ में गैप होता है। सबकी लाइफ मैं भी एक हाई लेवल पे पहुंच गया हूँ या पहुंच रहा हूँ, तो मेरे भी लाइफ में गैप्स है। उस गैप को फिल कोई नहीं कर सकता, बट हम कोशिश कर सकते हैं उसको कहीं ना कहीं उसको उस गोल के नियर अबाउट पहुंचने का, ठीक है। अब पता चल गया फोकस के कैसे है। हमारा फोकस क्या है पता चल गया ना कि आप जो आपकी जो लाइफ जो चाहते हो वो, और अभी जो करंट लाइफ है, इन दोनों का गैप है, ठीक है। अब 5 काम करना ये सही तरीका है, या एक काम को 100% फोकस करना ये काम सही। 5 काम पर अगर 20% फोकस करोगे, कोई भी 5 अगर काम करना शुरू करोगे और 20% फोकस करोगे, तो आप इसकी मास्टरी नहीं कर सकते हो। लेकिन अगर एक काम को हम 100% के साथ फोकस करेंगे तो हम इसकी मास्टरी जरूर कर सकते हैं। आज मैं जो भी कुछ हूं कि मुझे ईलेट में इतना डिटेल में इसलिए आता है क्योंकि मेरा टारगेट ही यही है। और स्टिल आई एम लर्निंग। मैं स्टिल इस प्रोसेस पर हूं कि मुझे कंटिन्यू लर्नना है। जब मैं पढ़ता हूं, जब मैं पढ़ने बैठता हूं, तो मेरा फोन मेरे पास नहीं रहता। अब जब से मेरा बैच ज्वाइन किया तब से लेकर आज तक एक एक संडे भी मैंने आपके साथ वो नहीं किया, अब्सेंट नहीं हुआ। एवरी संडे में आप लोग को वो देता गया हूँ, अपनी स्टडी शेयर किया हूँ, किया है मैंने। अपनी स्टडी शेयर किया ना, एवरी संडे मेरी स्टडी आ जाती है ऑन टाइम। चेक कर लेना पूरा। अब तब जब से अपने क्लासेस ज्वाइन किया तब से एवरी संडे आप चेक कर लेना, बिकॉज मुझे पूरा फोकस है अपने ईएडए पर, अपने करियर पर, ठीक है। तो 2 चीजें थी, फोकस एक चीज पे करना है। तो सब बताऊंगा कहाँ पे फोकस करना है, क्या करना है। चलो तीसरा लिखो। बहुत लोग नहीं लिख रहे हैं, ठीक है, मैं रिकॉर्डिंग दे दूंगा, सुन लो, कोई बात नहीं, सुन लो। कोई भी हैबिट को पालने के लिए, मेरे को बताया था ना, कोई भी हैबिट पालने के लिए हमें टाइम लगेगा, बिल्कुल टाइम लगेगा, ठीक है। तो जब आप 5 बजे उठे, तो कल से हाई क्वालिटी की बुक पढ़नी है, 1 पेज। अभी हाई क्वालिटी बुक्स क्या है,
हाई क्वालिटी का बुक क्या है? आपकी स्किल और आपका पर्सनालिटी, ये दो हाई क्वालिटी में कंसीडर की जाती है। आपकी स्किल और आपका पर्सनालिटी। आपको डेली एक पेज जरूर पढ़ना है, एक पेज जरूर पढ़ना है। चूज कर लो कि कौन से बुक से स्टार्ट करने वाले हो, स्किल से स्टार्ट करने वाले हो या फिर डेवलपमेंट से। पर्सनालिटी डेवलपमेंट की बात कर रहा हूं मैं। एक पेज डेली पढ़ना है। स्लो पढ़ो, फास्ट पढ़ो। कैसे पढ़ोगे ये भी सुन लो। कैसे पढ़ोगे आप? कोई भी बुक ओपन करो, कोई भी बुक ओपन करो। बेसिकली मैं थोड़ा हिंदी लवर हूँ। कोई भी आप बुक ओपन करोगे, ठीक ना? मुझे पता है आप में से बहुत लोग को बुक्स पढ़ने की स्पीड अच्छी होगी। क्या करना है देखो, खुद से नहीं पढ़ना है, ठीक ना? ये पेंसिल जैसे चलेगी ना, देखो, ये कोई भी वर्ड ले लो और इसको जैसे जैसे बढ़ाओगे अपने माइंड को ट्रेन करते चले जाओ। जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे। समझना नहीं है, सुन लो। पढ़ने की स्पीड मेरी 2000 वर्ड 1 मिनट का है। पढ़ना नहीं है, पढ़ने की स्पीड बढ़ानी है। कैसे? ठीक है ना? ये हाथ में जरूरी है, क्योंकि मैं रीडिंग का कोर्स किया है, तो मैं आपको सिखा रहा हूँ। आपको 21 डेज लगेंगे। आपको क्या करना है कि कोई भी बुक लेना है और आपको एक पेज पढ़ने के लिए आपको यहाँ से जैसे जैसे ये स्पीड में बढ़ेगा ना, वैसे वैसे माइंड को रीड करना है। माइंड से रीड करना है, बोलना नहीं है। आपको सेंटेंस बोलना नहीं है, केवल जैसे स्पीड से बढ़े और आपको रीड करना है। सिंगल पेज टारगेट रखो, सिंगल पेज पढ़ने का। किसी को भी बोरियत लग रहा है, बोरिंग लग रहा है, तो अभी जा सकते हो। एक पेज का टारगेट रखो, पढ़ लोगे, एक पेज पढ़ लोगे। पुरानी किताब निकालो, कल पढ़ के देखो। अमेजिंग डे होगा कल। एक पेज पढ़ना है और पेन के साथ पढ़ना है और जैसे पढ़ा बताया हूं वैसे पढ़ना है। 21 डेज तक केवल 21 पेजेस पढ़ने हैं। पढ़ना ही है, ये आपका टास्क है। मैंने बताया ना कि आप बिजी नहीं हो, आप लेजी नहीं हो, क्या हो? अनऑर्गेनाइज्ड हो। ठीक है? अनऑर्गेनाइज्ड हो। पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है लाइफ में, बस लंका लगी पड़ी है। आज सक्सेसफुल नहीं हो तो उसके पीछे वही एक रीजन था। नया साल आ गया है, मैक्सिमम कौन कह रहा है पीटे जाओगे बदमाशी करोगे तो। मैं बोल रहा हूँ एक पेज मैक्सिमम कितना पढ़े, औकात से बाहर मत जाओ मेरे बच्चे। पढ़ना ही एक पेज, ठीक है? पहले एक पेज पढ़ते, एक पेज पढ़ने की आदत डाल, ठीक है ना? तुम बच्चे हो, तुम स्टूडेंट हो, तुम कैरी ऑन कर सकते हो जितना मर्जी उतना पढ़ना। लेकिन जो पहले के मोटे हुए हैं माइंड से, उनकी बात कर रहा हूं मैं। एक पेज पढ़ना है। कैलूटी आप लोग कर सकते हो, तो आप कर सकते हो तो जरा मुझे कमिटमेंट कर दो, चैट बॉक्स में कमिटमेंट कर दो कि एक पेज डेली पढ़ूंगा। वेल, ये कमिटमेंट कर रहा हूँ, ये रिकॉर्डिंग में आ रही है, इसीलिए आपको कमिटमेंट करवा रहा हूँ। हाँ, जिसको भी अगर जाना है प्लीज अभी भी चले जा सकते हो। आप स्टूडेंट हो, बिजनेसमैन हो, जॉब करते हो, कुछ भी करते हो, एक पेज पढ़ो। अगला टास्क और देने वाला हूँ। अगला टास्क और देना, मैं आपकी लाइफ सुधार दूंगा। एक महीने में, एक महीने में जिस पोजीशन पे हो उसको भी खड़ा कर दूंगा। पैसे बना के दे रहा हूँ ना, कमा के दे रहा हूँ ना, स्टॉक दे रहा हूँ आप लोगों को। ना करो तो अलग बात है, लेकिन करो तो अच्छी बात है। ठीक है? अब चलो, पढ़ने का तरीका जान के, पढ़ लिया, एक पेज पढ़ लिया। कल से जिम नहीं जाते हो, कोई बात नहीं। वर्कआउट नहीं करते हो, अब तक नहीं करते थे, कोई बात। एक वर्कआउट करना है, 5 मिनट। एक वर्कआउट करना है, चाहे आप जंपिंग जैक कर लो,
चाहे सूर्य नमस्कार कर लो, 3 अगर सूर्य नमस्कार करोगे 3 सूर्य नमस्कार। मुझे पता है आप में से क्यों सुनोगे और चलेंगे, लेकिन जो आज स्टेप बताने जा रहा हूँ, इस स्टेप के बाद पूरा जनवरी लग सकता है और फरवरी से लाइफ चेंज हो जाएगी और 2024 को एक अमेजिंग ईयर साबित होने वाला है। आपकी चाहे जो भी एज हो, 5 मिनट आपको वर्कआउट करना है, कोई भी एक। बकवासबाजी बिल्कुल नहीं करनी है कि एक और कर लेता हूं, एक और कर लेती हूँ, नहीं करना है तो नहीं करना है। आपको एक वर्कआउट करना है, केवल 5 मिनट। जिम जाते हो, वर्कआउट करते हो, बहुत अच्छी बात है। नहीं जाते हो तो कल से स्टार्ट करना है 5 मिनट, और इसको रिपीट नहीं करना है एवरी डे, केवल 5 मिनट एवरी डे, केवल 5 मिनट एवरी डे, केवल 1 स्पीच। कैन यू डू? कैन यू डू? इतना कर सकते हो खुद के लिए? 5 मिनट की एक एक्सरसाइज, एक ही करनी है, ये भी ध्यान रखना, एक ही करनी है, 75 नहीं करने हैं। ठीक है? क्लियर? कल से केवल और केवल अपने ऊपर 10% ही फोकस करना है। मैं आपको बहुत छोटे छोटे टास्क दे रहा हूं। कल से केवल और केवल 10% ही खुद पर फोकस करना है और 1 साल लग जाएगा इस 100% के अचीवमेंट में। लग जाएगा, चलेगा। रेडी हो 10% खुद को देने के लिए, खुद को देने के लिए? 3 काम बता चुका हूं। पहला, आपको टाइम पर उठना है, टाइम पीरियड टाइम बता दिया। पेज, एक पेज पर पढ़ना है, एक पेज पढ़ना है और एक ही एक्सरसाइज। क्लियर? अच्छा, अब मुझे बताओ कि आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिनका इनकम, जो सोर्स ऑफ इनकम जो है वो 2 से ज्यादा है, 2 से ज्यादा है, या एक भी बता सकते हो। अपने सोर्स ऑफ इनकम बता दो। सोर्स ऑफ मतलब जितने भी, 1 2 लिख दो कि 1 है तो 1, 2 है तो 2, 3 है तो 2। आपको यहाँ पे लिखना है 1 1 1। मुझे पता है कि एक की लिमिट, एक किस, एक ज्यादा है, एक, हाँ 1 मैक्सिमम काफी है, एक है, एक है मैक्सिमम। लोगों का एक ही है, बहुत लोग का 2 से 3 है। ठीक है, ठीक है, एक मैक्सिमम लोग का एक है। ठीक है, बहुत लोग का एक है। ठीक है, तो अब बढ़ेगा कैसे? अगर एक है तो बढ़ेगा कैसे? एक है तो बढ़ाने के लिए आपको अपने ऑनलाइन के बिजनेस में शिफ्ट होना है। ऑनलाइन, ऑनलाइन शिफ्ट कैसे करूं खुद को, है ना? कभी मौका मिले तो डिजिटल मार्केटिंग जरूर सीख लेना। मुझे पता है कि ये थोड़ा सा टफ पड़ेगा। जब भी कभी आपको टाइम मिले तो डिजिटल मार्केटिंग जरूर सीख लेना। 1 1.5 महीने का कोर्स होता है, सीख जो, सब कुछ सीखना है। आप हाई लेवल पर हो तो भी चलेगा, लो लेवल पर हो तो भी चलेगा, लेकिन लाइफ में डिजिटल मार्केटिंग जरूर आनी चाहिए। हम आपको जॉब के लिए नहीं भेज रहे हैं, बस आपको ये बोलना कि एक डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स जरूर कर लेना। किसी से भी, सस्ता महंगा जो भी आपको कंफर्टेबल लगे कर लेना। तो इसका इंपॉर्टेंस वो कोर्स करने के बाद पता चलेगा आपको कि जो सोर्स ऑफ इनकम आप एक रखे हो, वो सोर्स ऑफ इनकम डिजिटल मार्केटिंग के बाद वो 5 6 में कन्वर्ट हो जाएगा ऑटोमेटिक। मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूं। तो अभी जो अभी आपकी एज है वो अभी फिलहाल के लिए 0 है। इस साल आपको जब भी मौका मिलेगा आप डिजिटल मार्केटिंग कोर्स करेंगे। ये खुद से कमिटमेंट कर लो। आपकी जो भी एज रही होगी कर लीजिए। क्लियर? चलिए, लंबा कोर्स नहीं करूंगा सर, एनी रेफरल या डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है मैं बता दूंगा। करना जरूरी है। आप नेता हो सकते हो, आप इंजीनियर हो सकते हो, बहुत कुछ है।
आपके बीच में एक डिजिटल मार्केटिंग का बंदा बैठा हुआ है, ठीक है, मैं कोशिश करूंगा उनसे आप लोग से कोर्स करवा दूं, ठीक है, जो भी फीस वगैरह होगी आप लोग उसको दे देना, ठीक है ना। एक कोर्स जरूर कर लेना, ये डिजिटल मार्केटिंग कोर्स सब लोग कर लेना, ठीक है ना। मैं आपको बता दूंगा, मैं आपको इसमें है, अब डिजिटल मार्केटिंग जब कोर्स कर लोगे तो ऑटोमेटिक जो आपका सोर्स ऑफ इनकम जो है वो बढ़ने लगेगा, खुद ही आपको पता चल जाएगा क्या करना है मुझे, ठीक है ना। चलो, अब एक क्वेश्चन मेरे सबसे, एक क्वेश्चन में से है, चाहे आप किसी भी जेंडर से बिलोंग करते हैं, मेल है फीमेल है वॉट एवर, सबके पास एक गंदी आदत जरूर है। तो 30 सेकंड का टाइम ले लो उस गंदी आदत के सोचने के बारे में। 30 सेकंड ले लो, कुछ भी मैं इसको ओपन नहीं कर रहा हूँ, सबके पास एक गंदी आदत होती है। तो 30 सेकंड ले लो उस गंदी आदत के बारे में सोचने का, ले लो, बताता हूँ। नो वन इज द परफेक्ट, हर इंसान के पास एक गंदी आदत है और वो गंदी आदत सीक्रेट होती है, इसमें कोई बुराई नहीं, ये भी सुन लो, इसमें कोई बुराई नहीं है कि आप जो गंदी आदत को एडॉप्ट कर रखे हो वो कैसे दूर होगी, चाहते हो आप उसको निकालना, मुझे पता है आप चाहते हो निकालना, निकलो कैसे। कल अगर वो गंदी आदत माइंड में आए, कल वो अगर माइंड में है तो 3 क्वेश्चन पूछना, 3 क्वेश्चन जरूर पूछना। पहला, क्या मैं इसको कंट्रोल कर सकता हूं या कर सकती हूँ, ठीक है। इस गंदी आदत की जगह पे कुछ और भी फ्लैश कर सकता हूं, पूछना है, केवल क्वेश्चन पूछना है खुद से, छोड़ना नहीं है, वो ऑटोमेटिक छुड़वाएगा। क्या क्या मैं इसको कंट्रोल कर सकता हूँ या कंट्रोल कर सकती हूँ, इससे बेटर क्या हो सकता है, ठीक है। और इसको रिमूव कैसे किया जा सकता है, ये क्वेश्चन बस पूछना है, इम्प्लीमेंटेशन नहीं करना है इसमें। कल ये क्वेश्चन जरूर पूछ के लिख के फाड़ देना, ठीक है, कल ही कर देना, क्या मैं इसको कंट्रोल कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। क्या इस प्लेजर के बाद, मतलब जब जो हम गंदी आदत क्यों अडॉप्ट करते हैं ये भी सुन लो, हम गंदी आदत इसलिए अडॉप्ट करते हैं क्योंकि वो मुझे प्लेजर देता है, इसलिए वो लाइफ में अडॉप्ट हो जाता है, तो इसमें कोई बुराई नहीं। प्लेजर को लाइफ में प्लेजर का भी होना जरूरी है, लेकिन एक टाइम पीरियड तक, अगर आप नहीं निकल पा रहे हो या गंदी आदत में घुस चुके हो या घुस रहे हो तो निकल सकते हो, बस यही पूछना, क्या मैं इसको कंट्रोल कर सकता हूँ, ठीक है, क्या मैं इससे कुछ बेटर कर सकता हूँ और क्या मैं इसको रिमूव कर सकता हूँ, ठीक है, बस करके फाड़ देना, गेम ओवर, और कुछ नहीं करना, ठीक है। मैं ऐसा क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने लिखा हुआ कि रिफ्लेक्टिंग वन थिंग्स विल हेल्प यू द डेवलप अ प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट। अगर आप इसको कर लेते हो, अगर आप इसको कर लेते हो तो 15 दिन में आपका दिमाग प्रॉब्लम सॉल्विंग के माइंड सेट में आ जाएगा। कल अगर ये लिख के फाड़ दोगे और केवल उस गंदी आदत को 15 दिन के लिए स्टॉप कर दो, 15 दिन, ये मान लो कि मैं 15 दिन इस गंदी आदत को अडॉप्ट नहीं करने वाला हूं, क्लियर। तो बस करना है और उसको करके 15 दिन के लिए ब्रेक लगा दो, प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंड सेट ऑटोमेटिक आ जाएगा। ये जितनी भी टेक्निक बता रहा हूं मैं आपको, इसको बोलते हैं स्विच टेक्निक। बहुत बड़ा अचीवमेंट वो नहीं है, मतलब टास्क नहीं है, आप इसको कर सकते हो, ठीक है। अब हम बात करेंगे कीप लर्निंग पर। मुझे पता है बहुत बोरिंग सब्जेक्ट है ये, जो बोरिंग सब्जेक्ट होता है, आपको पता है, एक चीज मैं बताता हूँ, आप लोग जो अनहेल्दी क्यों हो, जो चीज
जो चीज इसको टेस्टी लगती है, ठीक है, जो चीज इसको टेस्टी लगती है वो पेट के लिए नुकसानदायक होती है, और जो चीज इसको टेस्टी नहीं लगता है ना वो हेल्थ के लिए सही होती है, ठीक है ना। तो जब भी खाना तो पूछ लेना जीभ से, भाई तेरे को टेस्टी, अगर टेस्टी लग रहा है, अगर टेस्टी लग रहा है तो समझ जाना को पक्का पेट के लिए, आपकी हेल्थ के लिए नुकसानदायक। टेस्टी नहीं है, गंदा टेस्ट है, तो आप उसको बिंदास होकर खा सकते हो और खा सकती हो। क्लियर? ये माइंड में मलाल मत रखना कि चीनी है, गुड़ है, मेरे हेल्थ को ठीक करेगा कि नहीं करेगा। खाते वक्त अगर जीभ में टेस्ट नहीं आया, बस वो ठीक है पेट के लिए, गो अहेड, इतना भी बोरिंग लाइफ नहीं है, चिल मारो, ठीक है। तो 24 का एक टास्क था, अभी है। हाई क्वालिटी के बुक्स में आपको बता रहा हूँ कि कीप लर्निंग में क्या करना है, कि आज ही पर्सनालिटी डेवलपमेंट की और स्किल डेवलपमेंट की बुक्स ऑर्डर कर लो, एक एक करके, एक एक करके देख लो कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट की कौन सी बुक है और स्किल डेवलपमेंट की कौन सी बुक है। इलियट वेब की बुक नहीं मंगानी है क्योंकि ये स्किल अलग है, ठीक है, ठीक है। और क्या करना है, कीप लर्निंग में मैंने आपको बता दिया कि डिजिटल मार्केटिंग कोर्स करना है। अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग के कोर्स नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है, नहीं समझ में आ रहा है डिजिटल मार्केटिंग, तो आप पब्लिक स्पीकिंग के कोर्स जरूर कर लेना। डिजिटल मार्केटिंग नहीं करते हो, गुड, डिजिटल मार्केटिंग नहीं करते हो तो किसका कोर्स करोगे, पब्लिक स्पीकिंग का कोर्स करना है। यूट्यूब से नहीं जाना है, इस कोर्स में आपको इन्वेस्टमेंट करना है, डिजिटल मार्केटिंग या पब्लिक स्पीकिंग करना है। ठीक है, पब्लिक स्पीकिंग का कोर्स बहुत जरूरी है, और इस कोर्स को आप इस वीक में इनरोल कर लोगे। इस वीक में कोई भी आप अपने हिसाब से यूट्यूब पे जाओ, ढूंढो कि हु इज द गुड पब्लिक स्पीकर, आइडेंटिफाई करो, उसके स्टूडेंट बनो। केवल और केवल इडियट वेब के पीछे मत भागो, क्योंकि मैं उसको देख रहा हूं, आपको ट्रेड कराने के लिए बैठा हूं, उसके पीछे मत भागो। जब स्किल डेवलपमेंट होने लगेगा, जब कॉन्फिडेंस आने लगेगा ना, तो चार्ट की रीडिंग ऑटोमेटिक अमेजिंग हो जाएगी। और आप क्या लगे हो, लगे पड़े हो सर एसबीआई बेचते हैं, मैसेज देख रहा हूं मैं, मैंने चार्ट दिया कि नहीं, कॉल आने शुरू हो गए। भाई इतना क्यूरोसिटी करने के बाद भी पैसा नहीं बना पा रहे हो, चार्ट चार चार्ट दिए, 30 कॉल आ गए मेरे पास, सर कल ये एक्सटेंड ले लूं, सर ये कल ट्रेड लूं। भाई अभी फ्री नहीं हूं मैं, बी मैच्योर। पब्लिक स्पीकिंग कोर्स करे ना, चाहे जिस प्रोफेशन में, चाहे डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, आईएएस अधिकारी हो, पुलिस में हो, जिस डिपार्टमेंट से हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। डिजिटल मार्केटिंग या पब्लिक स्पीकिंग कोर्स जरूर कर लेना, ये आपके लाइफ के लिए बहुत बेटर होगा, ठीक है ना। और इस साल एक टास्क ये भी रहेगा आपका कि आप इस साल कोई ना कोई एक ऑनलाइन बिजनेस जरूर स्टार्ट करने वाला हूं या करूंगी, ये गांठ बांध दो आज से। और ये कोर्स तभी पता चलेगा कि कौन सा ऑनलाइन कोर्स में स्टार्ट करने वाला हूं या करने वाली हूं। ये कोर्स कौन बताएगा, ये कोर्स कैसे होगा, ये दोनों कोर्स करने के बाद ये जरूर कर लेना। मैं हर साल अपने स्टूडेंट को बताता हूं कि पब्लिक स्पीकर जरूर बनो, डिजिटल मार्केटर जरूर बनो, आगे के रास्ते खुलने जाते हैं, आगे के रास्ते खुल जाते हैं, मत भागो ट्रेडिंग के पीछे, ठीक है। तो आई मेरा जो सेशन था वो यही तक था, ठीक है। एक बार हल्का सा 2 मिनट लूंगा रिपीट करने का। सुबह उठना है टाइमिंग के साथ, एक पेज पर बुक पढ़नी है, एक एक्सरसाइज करना है, उसका शेड्यूल बनाना है कि आज क्या करने वाला हूँ, क्या करने वाली हूँ, उसको स्टिक रहना कि मुझे इसको कंप्लीट कर लेना है। बस 15 दिन तक से चीजों को इनको फॉलो करना है,
और कल एक कोर्स को इनरोल करोगे, कल या इस वीक में दोनों में से किसी एक कोर्स के लिए इनरोल कर दोगे। नहीं समझ में आ रहा तो मेरे से पूछ लेना, पहले यूट्यूब पे तो सर्च तो करो, ठीक है ना। और अपनी गंदी आदत को इस साल रिमूव कर दोगे या कर दोगी। कैसे रिमूव करना है? ऐसे ही, हमें इस साल प्लेजर में नहीं जाना है, 15 दिन तक तो नहीं जाना है। स्मोकिंग करते हो, गलत चाय पीते हो, एवरी टाइम चाय पीते रहते हो, या कुछ और दिमाग में चल रहा था, ओवर थिंकिंग चल रही है, निगेटिव थॉट्स आए जा रहे हैं, तो पहले पूछ लो इन तीनों क्वेश्चन को कि क्या मैं इसको कंट्रोल कर सकता हूं या कर सकती हूँ। क्योंकि निगेटिव थॉट्स भी आपके लाइफ को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, आपको नहीं पता बट वो डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। स्मोकिंग भी आप लोग कर रहे हो तो वो डिस्ट्रॉय कर रहे हैं मेरी लाइफ को। आई एम नॉट, मैं अल्कोहलिक नहीं हूँ, मैं टाइम वेस्ट नहीं करता, मैं कुछ भी नहीं करता। कोई योगा मेडिटेशन फिलहाल के लिए नहीं करना है, ठीक है, वो थोड़ा सा लेंदी चैप्टर पड़ जाएगा। जो छोटा सा टास्क दिया बस उसको कंप्लीट कर, ठीक है, कर लोगे।